हर सनातनी जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा यानी द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथ मंदिर की यात्रा को जरूर करना चाहता है। हर मंदिर अपने आप में ही एक रहस्य को छुपाए बैठा है और इसी में से एक है जगन्नाथपुरी में रत्न भंडार का रहस्य। अब क्या है ये रत्न भंडार, क्या छुपा है इस रत्न भंडार में और इस मंदिर से जुड़े 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कहां बसा है जगन्नाथ मंदिर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 में। सनातन के त्रिमूर्ति कहलाए जाने वाले यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक विष्णु के ही रूप कहलाए जाते हैं जगन्नाथ, जिनका मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में बसा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण अवंती के राजा इंद्रद्युम्न द्वारा करवाया गया था, जिनका पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी में मंदिर परिसर के लोगों द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में हर रोज सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और वहीं साथ साथ इस मंदिर का प्रसिद्ध खाजा प्रसाद भी खाने के लिए आते हैं। आखिर मंदिर की कौन सी ऐसी चीज है जो श्रद्धालु को खींची लाती है, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। जगन्नाथ मंदिर में सालों से अलग अलग चमत्कार होते आ रहे हैं, जिसके पीछे के रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। अलग अलग कहानियों के अनुसार इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है जो हवा से उल्टी तरफ लहरता है, जिससे हर रोज 2 सेवक मंदिर के ऊपर बिना किसी सपोर्ट के चढ़कर उसे बदलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप मंदिर के पिलर्स पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको समुद्री लहरों की आवाजें भी सुनाई देंगी। आखिर क्या है इस मंदिर के रत्न भंडार में, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। जगन्नाथ मंदिर के अंदर यूं तो बहुत से द्वार हैं, जैसे सिंह द्वार यानी लायंस गेट, अश्व द्वार यानी हॉर्स गेट, व्याघ्र द्वार यानी टाइगर्स गेट और हस्ती द्वार यानी एलिफेंट्स गेट भी कहा जाता है। लेकिन इनसे भी एक प्रमुख द्वार है जो मंदिर के निचले भाग में है, जिसे रत्न भंडार द्वार के नाम से जाना जाता है और इसे पिछले 3 दशकों से खोला नहीं गया है। पिछली शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का ये रत्न भंडार को सिर्फ 4 बार ही खोला गया था। पहला 1905 में, दूसरा 1926 में, तीसरा 1978 में और आखिरी 1984 में। इनके बाद 4 अप्रैल 2018 को सरकार को एक परीक्षण के लिए रत्न भंडार को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आखिर क्या है इस रत्न भंडार के अंदर, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। कहा जाता है कि इस रत्न भंडार के 2 चैम्बर्स हैं, यानी भीतर भंडार यानी इनर चैम्बर और बाहर भंडार यानी आउटर चैम्बर। ऐसा कहा जाता है कि इस रत्न भंडार के अंदर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति को पहनाए जाने वाले गहनों को रखा गया है। इन गहनों को सदियों से उनके भक्तों से उन्हें चढ़ावे के रूप में अर्पित किया है। मंदिर का बाहर भंडार तो हर रोज खोला जाता है, लेकिन मंदिर के भीतर भंडार को पिछले 38 सालों से नहीं खोला गया है। 1978 में एक सर्वे के अनुसार राज्य सरकार का कहना था कि रत्न भंडार में 149 किलोग्राम से ज्यादा सोने के गहने और 258 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के बर्तन थे। वहीं 12,831 भारी सोने के आभूषण थे, जिनमें कीमती पत्थर भी जड़े हुए थे। साथ ही 22,155 भारी चांदी के बर्तन और कई दूसरे सामान भी थे। हालांकि इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। आखिर क्यों खबरों में है ये रत्न भंडार, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। पिछले 38 सालों से जिस भंडार को खोला नहीं गया, उसको खोलने के लिए अब खबरें बढ़ रही हैं। पीएम मोदी का यह दावा है कि इस भंडार को खोलने की चाबियां कहीं गुम गई हैं, जिसे अभी तक ढूंढा नहीं गया है। हाल ही में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और मंदिर के कस्टोडियन ने चैम्बर को खोलने की अर्जी रखी, क्योंकि उनका मानना है कि इस चैम्बर में बहुत से कीमती गहने हैं और अगर इस चैम्बर की दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई गई तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के तहखाने की चाबी पुरी के कलेक्टर के पास होती है। वही खजाने को खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुमति लेनी होती है। साल 2018 में एएसआई की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने खजाना खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्योंकि एएसआई की टीम को चाबी नहीं मिली, जिससे कहा गया कि खजाने की चाबी गुम हो गई है और इस तरह से खजाना नहीं खुल पाया। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आखिर कहाँ रखी जाती है ये चाबियां। जगन्नाथ मंदिर के आभूषणों को रत्न भंडार के अंदर के चैम्बर में रखा जाता है, जिसे 2 तालों से सील कर दिया जाता है। ये ताले केवल राज्य सरकार की खास अनुमति पर ही खुलते हैं
और चाबियां मंदिर प्रशासन को सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ती हैं। त्योहारों के समय पे भी जो आभूषण इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें भी 2 तालों से सुरक्षित किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस इन्फॉर्मेशन को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।